प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। हाँ साथियों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, सीता हरण तो हुआ ही नहीं था। ये तो भगवान की एक छोटी सी लीला थी। अरण्य कांड के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वो मैं आपको एक छोटी सी चर्चा का विषय आज बताने वाला हूँ। उम्मीद है आपको यह दृष्टांत अच्छा समझ में आएगा, तो सुनिए साथियों। लक्ष्मण गए बनय जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता सहे बोले व्यस कृपा सुख वृंद। साथियों, जब लक्ष्मण जी वन को फूल और फल लेने के लिए चले गए, तब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता से बोले, सुनहु उमाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवे ललित नर लीला। हे सीते सुनो, देखो जिस कारण मेरा धरती पर आना हुआ है और जिस उद्देश्य से मुझे वनवास मिला है, अब मैं कुछ नर लीलाएं करना चाहता हूं। तो सीता ने कहा कि हे प्रभु, कहिए मुझे क्या आज्ञा है, मैं आपकी किस प्रकार इस कार्य में मदद करूं। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बोले, तुम पावक महे करहु निवासा, जब तक करहु साचर नासा। हे सीते, देखो तुम्हें केवल इतना करना है कि मैं जब तक राक्षसों का विनाश करूं, उनका संहार करूं, उन्हें धरती पर हटाने का जब तक मेरा कार्य चले, तब तक तुम अपने इस असली रूप को अग्नि में समाहित करो। बस क्या था साथियों, फिर माँ सीता ने अपने असली स्वरूप को अग्निदेव के लिए अर्पण कर दिया। और फिर क्या था, फिर उनकी छाया मात्र, उनकी छाया केवल भगवान के पास रह गई। लेकिन यह राज भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से परे रखा था। उन्हें मालूम नहीं था कि ये सीता नहीं है, क्योंकि कई बार हमको इसके प्रमाण मिलते हैं। अगर वो असली सीता होती तो वो एक साधारण मृग को पहचान करके, उसकी माया को पहचान करके भगवान से उसको लाने की जिद न करती। पहली बात। और दूसरी बात का प्रमाण वहां मिल जाता है कि लक्ष्मण ने उनको बहुत समझाया। जब मारीच मारा गया था और मारीच ने राम के स्वर में लक्ष्मण को पुकारा। लक्ष्मण जानते थे कि भगवान त्रिकालदर्शी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, भला उन पर संकट कैसे आ सकता है। लेकिन सीता नहीं मानी और उनको कुछ कटु शब्द कह करके उनके पास आकर भेज ही दिया। ऐसी गलती एक साधारण इंसान ही कर सकता है। असाधारण इंसान कभी ऐसी गलतियां नहीं कर सकता। जिसके अंदर देवत्व का उदय है, प्राकट्य है, और जो लक्ष्मी का अवतार है, वो ऐसी कमियां कभी कर नहीं सकते। ये कमियां तो तब हुई जब उन्होंने अपने असली स्वरूप को अग्निदेव के लिए समर्पित कर दिया। तो वास्तव में श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण नहीं हुआ, क्योंकि सीता जी ने
भगवान की इच्छा के अनुसार अपने असली स्वरूप को अग्निदेव के लिए समर्पित कर दिया था। साथियों, कैसी लगी यह वीडियो? यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगली इसी धार्मिक की वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। प्रणाम बंधु।